उसका ये धागा बनता है। ये ना रुमाल है और ना ये कपड़ा है। एक एक धागा में इसका निकालूं तो बताइए रुमाल बचेगा? आपने जितने वस्त्र पहन रखे हैं इनमें कपड़ा नहीं है, इनमें धागा है। एक एक धागा निकालो, कपड़े का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे धागे के समूह को आप रुमाल कहते हैं, कपड़ा कहते हैं, ऐसे ही कुत्ता में, बिल्ली में, पशु में, पक्षी में, चींटी में, हाथी में, वृक्षों में, स्त्री में, पुरुष में क्या विद्यमान है? हर कपड़े में धागा है। बिना धागे के कपड़ा बनेगा? जैसे हर प्रकार के कपड़े में धागा है, कपड़ा 10 रुपए मीटर हो या 10,000 रुपए मीटर हो, सब में धागा है। ऐसे चींटी से लेकर हाथी तक सब में परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब में वही व्याप्त है। सीए राम मैं सब जग जाने, सब में है। इसलिए हम दुश्मनी किससे करें? हम तो आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके रूप में भी परमात्मा ही तो बैठा है। आप भी तो परमात्मा ही हो, आप ही तो भगवान हो। इंसान की बनाई मूर्ति तो बोलती नहीं है, लेकिन भगवान की बनाई मूर्तियां आप और हम हैं। बोलते हो कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? हाँ, तो आप बड़े भगवान हो, आप ही भगवान हो। बेटे के लिए माता पिता भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है, हम लोगों के लिए अतिथि भगवान है। लो सब भगवान हो गए, है ना? सब भगवान है भक्तों। किससे दुश्मनी करें? निज प्रभु में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कभी भगवान आपने भागवत सुनी तो भगवान तो आपको मिलेंगे। अब वो किस रूप में मिलते हैं ये मुझे नहीं पता। अब पहचानना आपका काम है? मैया जी, ओ मेरी माँ, सोना मना है। अच्छी हवा चल रही है ना, आनंद लो। ठीक, ओ मैया आप सुनो, हम कह देंगे, आप मत बोलना, उनको बुरा लग जाएगा। अच्छा है, कथाओं में नींद आना स्वाभाविक है, आम बात है, आना चाहिए। अच्छा, 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसको देखने में नींद आती है? एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, कथा भी 3 घंटे की होती है, पिक्चर भी 3 घंटे की होती है, पिक्चर देखने में नींद नहीं आती, कथाओं में नींद आती। अक्सर देखा गया है कथाएं सुनने में लोगों को नींद आ जाती। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आप ये बताइए कि नींद कब आती है? जब मन शांत हो तब आती है कि जब मन अशांत हो तब आती है? नींद कब आती है? जब मन शांत होता है, शांति मिलती है तो नींद जल्दी आती है। तो कल्पना नहीं, विचार करिए कि पिक्चर देखने में मन अशांत होता है इसलिए नींद नहीं आती, जबकि कथाओं को सुनने में मन शांत होता है, शांति मिलती है इसलिए नींद आती है। तो नींद आना स्वाभाविक है कथाओं में, क्योंकि यहाँ शांति है ना, कथाओं में शांति मिलती है इसलिए नींद आती है। अच्छी बात है, क्योंकि शांति मिलती है तो ही नींद आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब सब सो जाओ। हाँ, बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ भक्तों, भगवान ने सृष्टि बनाई और सबसे पहले नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म दिया, कमल पर। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी के शरीर से 4 लोगों का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि करो, चारों ने कहा हम तो 5 वर्ष के रहे, हमें ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक रोता हुआ बालक पैदा हो गया, हमें रहने की जगह बताओ, कौन हो? ब्रह्मा जी बोले तुम रोते रोते पैदा भय हो, जाओ तुम्हारा नाम होगा रुद्र, कैलाश पर्वत पर रहो। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शंकर का जन्म हुआ और शंकर जी ने भूत प्रेत की सृष्टि कर डाली। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने उनको रोका और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को अपने शरीर से जन्म दिया। एक शरीर के दाहिने अंग से मनु जी को, बाएं अंग से शत्रुपा जी को जन्म दिया। शत्रुपा और मनु का विवाह हुआ, उसके पश्चात 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और मनु जी की 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां मनु जी की। ये सृष्टि जब बनी, इस सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री को जन्म होते ही लोग देवी कहते हैं। पुरुष को कर्म करके देवता बनना पड़ता है, पर स्त्री तो जन्म लेते ही देवी होती है। तो नारी सबसे, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि जब बनी तो सबसे पहले नारी आई, पुरुष बाद में आया। पहली नारी का नाम है आकुति। आकुति का विवाह यज्ञ आकुति के घर में
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर में यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए और उन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। करदम जी महाराज के संग विवाह हुआ। करदम जी की 9 बेटियां थीं, देवहूति, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। ये 9 बेटियां थीं। ब्रह्मा जी के मानस 9 पुत्रों से इनका विवाह संपन्न किया। करदम जी ने कहा, देवी हमारी 9 बेटियां थीं, 9 की 9 बेटियों का हमने विवाह संपन्न कर दिया, अब आप हमें आज्ञा दो, हम भजन करने जाएं। करदम जी भजन करने के लिए ना तड़प रहे थे, तड़प रहे थे। सवेरे सवेरे चाय पीने की आदत है, नहीं मिली, चाय लाओ, चाय नहीं मिली। जब नहीं मिली तो माथा गरम, चाय भी नहीं दे सकते हो समय से। अब बताइए, चाय पीने की आदत होती है कि नहीं किसी किसी की? और आदत इतनी भयंकर होती है, ना मिले तो वो गुस्सा करता है। ऐसी आदत, इतने आदी क्यों बन जाते हो आप लोग? कई लोग तो चाय के चक्कर में अपना काम छोड़ देते हैं। काम देरी से करेंगे, चाय पहले पिएंगे। मतलब समय की कोई कीमत ही नहीं है लोगों के जीवन में, समय की कोई वैल्यू ही नहीं है जीवन में। और जिसने समय की अपेक्षा की, जिसने समय की उपेक्षा की, जिसने समय को ठुकराया, याद रखिए जिसने एक बार समय को ठुकराया तो वो समय उसे बार बार ठुकराता है। इसलिए समय का दुरुपयोग मत करिए। एक सज्जन थे, उनको लड़की वाले देखने आए तो लड़के ने कहा, नहीं हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। लड़की के बाप ने भी कहा, पढ़ लेगा तो बड़ा दहेज मिलेगा, सुनो अभी 2 साल शादी नहीं करेंगे। लो भैया, मना करते गए करते गए करते गए करते गए, लड़के की उम्र ढल गई। अब जब लड़का बूढ़ा होने लगा तो बाप को बड़ी चिंता हुई, राम 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 शादी हो जाए। लो, पहले खूब आती थी पर देखा नहीं, शादी किया नहीं। अब लगा हाथ पांव जोड़ने, भैया कर लो शादी। सबने कहा, ना ना तुम्हारा छोरा बुढ़ा हो गया, कोई नहीं करने वाला। लो भैया, उसे जबरदस्ती बाबा जी बनना पड़ा। समय को ठुकराओगे तो समय फिर आपको ठुकराएगा। समय रहते सब होना चाहिए। समय बहुत बलवान है। इस सृष्टि में सबसे बलवान कौन है? कौन है? कौन है? समय सब कुछ कराता है भक्तों। समय सब कुछ कराता है। राजा हरिश्चंद्र को समय ने कहां लाकर खड़ा कर दिया? शमशान में चांडाल बनाकर खड़ा कर दिया राजा हरिश्चंद्र को समय ने। समय ने राम को वनवास में ले जाकर खड़ा कर दिया। समय ने वसुदेव और देवकी को जेल के भीतर ले जाकर बिठा दिया। समय ने कैसी करवट बदली कि समय ने सीता को गर्भावस्था में जंगल की ओर भेज दिया। समय है, समय सबसे बलवान है भक्तों। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो। जिसने अपने समय का, अपने वक्त का दुरुपयोग किया, उसकी गति बिगड़ गई। समय समय की बात है। अर्जुन महाभारत जीत जाते हैं, लेकिन वही गांडीवधारी अर्जुन भीलों से हार जाता है। ये समय समय की बात है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही गांडीव था, वही बाण था। भीलों से हार गया। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज को मिट्टी पर मिलाने वाला अर्जुन आज भीलों से हार गया। देखिए समय है। इसलिए भक्तों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दादाजी, समय का सदुपयोग करिए। गप्पे मत लड़ाइए, समय मिला है। भजन करिए, बच्चों को भजन की शिक्षा दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। कीर्तन किया करो, मंदिर रोज जाया करो। रोज भोजन करते हो कि नहीं? यदि भोजन रोज चाहिए तो भजन भी तो रोज चाहिए। भोजन भर करो, भजन न करो बा। भोजन रोज तो भजन भी रोज होना चाहिए। ये जिंदगी में शामिल कर लो, आदत होनी चाहिए। करदम जी घर से हाथ जोड़कर जा रहे हैं भजन करने। समय बीत गया, अब भजन करो। मेरी मैया जी बुढ़ापा आ गया, 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई। अब बताओ अब क्या इच्छा है आपकी?
मैया जी आपकी कोई इच्छा है अभी इस उम्र में? है कोई इच्छा है? ओ मैया जी राम राम, आपकी कोई इच्छा है अभी? पक्की खेती है ये, पक्की फसल। मैया जी आपकी कोई इच्छा है अभी शेष है? कोई इच्छा? ओ मैया आप बताओ कोई इच्छा है? इस उम्र में सारी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। बेटा बहू छोड़ दो, बेटा बहू को उनके हाल में छोड़ दो, क्योंकि तुम मर जाओगे तो वो उनके हाल पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मर जाओगे तो उनके हाल में रहेंगे वो, इसलिए तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? जो होगा सो होगा, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। इसलिए हमें ज्यादा सोच नहीं करना चाहिए, ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हमें तो राम राम जपना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। बुढ़ापा आ गया, सारी इच्छाओं का दमन कर दो और बस भगवान को अपने हृदय में बिठा लो, आपका मोक्ष हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। यही मनुष्य तन की अंतिम सार्थकता। जीवन मिला है, भजन कर लो और सब कुछ भगवान को सौंप दो। घबराओ मत, चिंता नहीं, चिंतन करो, क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान से, हम क्यों घबराएं? ये दोनों क्या एक साथ कभी रह सकते हैं? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिए, अंधकार और प्रकाश क्या कभी दोनों साथ में रह सकते हैं? यदि अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं हो सकता। जैसे ये एक दूसरे साथ साथ कभी नहीं रह सकते, ऐसे ही आप कहो चिंता भी है और विश्वास भी है। ये चिंता और विश्वास एक साथ रह नहीं सकते। यदि चिंता है तो विश्वास कैसा है, और विश्वास है तो चिंता कैसी है? चिंता क्यों है? यदि विश्वास पक्का है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। नरसी को चिंता कहाँ थी? विश्वास था मायरा भरने आएगा आएगा, और लो मुनीम बन करके भगवान आ गए। मैं मित्र हूं नरसी जी का, भगवान कहते हैं। मैं सखा हूं, बचपन का मित्र हूं। होना क्या चाहिए? भरोसा होना चाहिए। चिंता बिल्कुल ना हो। किसकी चिंता करते हो आप? परिवार की, बच्चों की, खेतीबाड़ी की, पैसों की? अरे चिंता क्या करेंगे आप? परिवार की चिंता आप क्या करेंगे? सबकी चिंता करने बैठा है ना वो। चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है उसे। मैं बतला चुका हूं कि पेट में 9 महीने आप लोग थे, फिर भी जीवित थे कि नहीं उसके भरोसे। तो जो परमात्मा माँ के पेट में आपको जीवित रखता है, वो परमात्मा यहाँ भी हमें जीवित रखे। जो भगवान चींटी को देता है वो हमें भी देगा, जो भगवान हाथी को देता है हमें भी देगा। सबकी चिंता उसे है। तो चिंता नहीं, अपने विश्वास को बढ़ाइए। भगवान कहाँ होते हैं भक्तों? बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ दिल में है। यहाँ बताइए, यहाँ भगवान है? तो चलो एक्सरा करा लेते हैं आपका। यदि भगवान यहाँ है तो एक्सरा कराएंगे तो आएंगे, दिखेंगे, आएंगे कि नहीं? बोलो, एक्सरा कराएंगे तो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। ये आपका विश्वास है। मेरी माँ, भगवान ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना पेट में है, ना पीठ में है, ना मंदिर के अंदर है, ना मंदिर के बाहर है, ना तीर्थों में है। तो फिर भगवान कहाँ है? बोले भगवान ना मंदिर में है, ना तीर्थों में है, ना धामों में है, ना कण कण में है, ना दिल में है, ना पेट में, ना पीठ में। कहाँ है? बोले भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो ये भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ये पत्थर है। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, और विश्वास नहीं है। कण कण में भगवान किसके लिए है? जिसे विश्वास है। जिसे विश्वास नहीं है उसके लिए नहीं। क्योंकि प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा इस खंबे में भगवान है, तो बताइए चीर कर आए कि नहीं? क्यों आए? क्योंकि भक्त को क्या था? क्या था? विश्वास था। विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान की 5वीं भक्ति का नाम विश्वास। भगवान पर विश्वास हो, और विश्वास नहीं
दृढ़ विश्वास हो, क्योंकि विश्वास टूट सकता है पर दृढ़ विश्वास नहीं टूट सकता। विश्वास भगवान, जिसके हृदय में विश्वास है उसके हृदय में भगवान है, और जिसके हृदय में विश्वास ही नहीं है उसके हृदय में नहीं है। सबके हृदय में भगवान थोड़ी होते हैं। हर गाय के हृदय में गौलोचन नहीं होता, हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं होती। होती मृग के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन हर मृग के अंदर नहीं होती। गाय के अंदर गौलोचन होता है पर हर गाय के अंदर नहीं होता। ऐसे भगवान हृदय में होते हैं लेकिन सबके हृदय में नहीं होते। जिसके हृदय में करुणा है, दया है, सत्य है और अटल विश्वास है, उसके हृदय में ईश्वर है। विश्वास है तो है। मीरा को विश्वास था तो अंत में द्वारिका गई, द्वारिकाधीश के सामने रोई, प्रभु अब मुझे भटका नहीं जाता। खोल लिया द्वारिकाधीश ने मुंह, पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। आज भी भगवान के मुख में, यहाँ हृदय में मीरा के वस्त्र की पूजा होती है। हृदय में भक्तों, ईश्वर विश्वास का ही सब्जेक्ट है। अब आप कहो कि महाराज यदि भगवान होता है तो आप हमें जरा दिखा दो। भगवान यदि होता है तो आप हमें दिखा दो। हाँ, हम दिखा देंगे। आज हम भगवान दिखाएंगे आपको। किस किस को देखना आप यदि हमसे प्रश्न करो कि भगवान यदि है तो आप दिखाओ, हाँ हम आज दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शर्त पर। आपके शरीर में कभी दर्द हुआ कि नहीं? आपको कमर में दर्द, सर में दर्द, पांव में दर्द, हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द आदि आदि, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ होगा। कांटा लगता है तो भी दर्द होता है। बताइए, दर्द हुआ है कभी आपको? हाँ, हुआ है। हम आपको भगवान दिखाएंगे। शर्त है, पहले आप अपना दर्द हमें दिखाओ। आप अपने कमर का दर्द हमें दिखा दो, हाथ का दर्द हमें दिखा दो। दिखा दो। क्या दिखा सकते हो? क्या आप अपने सर का दर्द हमें दिखा सकते हो? आप केवल दर्द की व्याख्या कर सकते हो। दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ। अरे यहाँ तो हाथ है, यहाँ कहाँ दर्द है? नहीं, यहाँ है। अरे यहाँ तो हाथ है भाई, ये चमड़ी, ये दर्द कहाँ है? बताइए, दर्द होता तो बराबर है, होता तो है, क्या दिखाई पड़ता है? दर्द जिसे होता है वही उस दर्द का अनुभव कर सकता है। जैसे दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव पूरा किया जा सकता है, ऐसे भगवान होते हैं पर वो दिखाए नहीं जा सकते। भक्ति करोगे तो अनुभव पूरा होगा, वो आप समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, बट दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं है ये। ईश्वर शब्द से परे है। उस परमात्मा को ना शब्दों से कहा जा सकता है, ना इस बुद्धि से समझा जा सकता है। ना वो समझने का सब्जेक्ट है, ना व्याख्यान का सब्जेक्ट है। वो प्रेम का सब्जेक्ट है, वो भक्ति का सब्जेक्ट है। प्रेम करो, भक्ति करो, विश्वास रखो, अपने आप परमात्मा समझ में आ जाएगा, अपने आप। अरे भाई, एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, कहता है हमें कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, जब तू स्कूल जाएगा तब तो समझ में आएगा। अब घर में बैठा बोले हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्यों? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लो भैया, अरे जब तू स्कूल जाएगा, समझने की कोशिश करेगा, तब तो समझ में आएगा। काखा गाघा ABCD घर में बैठा समझ में आएगा। जैसे बच्चे को 26 अक्षर समझने के लिए स्कूल जाना होता है, वामन अक्षर समझने के लिए स्कूल जाना होता है, ऐसे ही परमात्मा की भक्ति को समझने के लिए सत्संग में आना होता है, सत्संग करना होता है। सत्संग करो, फिर भक्ति करो, फिर परमात्मा तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। देख लेंगे, महसूस कर लेंगे। एक सज्जन हमसे पूछे कि महाराज, भगवान तो कण कण में रहता है,
एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान कण कण में रहता है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो कण कण में है तो फिर मंदिर क्यों जाएं? हमने कहा ना ना, मंदिर जाना चाहिए। क्यों जाएं? हमने कहा सुनो, जब गर्मी होती है तो तुम्हें गर्मी में कूलर के पास बैठने से शांति मिलती है कि नहीं? अरे भाई, हवा तो धूप में भी होती है। जहां धूप है वहां भी हवा होती है और जहां पीपल की छांव है वहां भी हवा होती है। लेकिन हवा सुखदाई कहाँ होती है? धूप की हवा आनंद देती है कि छांव की हवा आनंद देती है? हाँ, हवा तो सब जगह चलती है, लेकिन पंखे की हवा, कूलर की हवा, उसका कुछ आनंद ही अलग होता है। जैसे हवा सब जगह होती है लेकिन पीपल की छांव की हवा शांति देती है, ऐसे भगवान सब जगह होता है लेकिन मंदिर में तो भगवान के ध्यान लगाने से अपार शांति का आनंद अनुभव प्राप्त होता है। जैसे जैसे हवा सब जगह होती है लेकिन कूलर के सामने ज्यादा होती है कि नहीं? बोलो। देखो, हवा सब जगह भी चल रही है लेकिन वो पंखे के सामने मैया बैठी, उनकी साड़ी उड़ रही है। देखो, आप लोगों की नहीं उड़ रही है क्योंकि वहां हवा ज्यादा है कि नहीं? बोलो भाई, हवा सब जगह है लेकिन वहां ज्यादा है कि नहीं? पंखे के सामने। जैसे हवा सब जगह होती है, पंखे के सामने ज्यादा होती है और वो ज्यादा हवा आनंद भी देती है, ऐसे भगवान सब जगह होता है। पर मंदिर में भगवान ज्यादा होता है, वहां पूर्ण रूप से होता है। हर जगह 5-5% है, यहाँ 95% है। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए और नित्य जाना चाहिए, रोज जाकर कीर्तन करना चाहिए। भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। हाँ भक्तों, देवहूति हाथ जोड़कर बैठी है अपने पुत्र के सामने, प्रभु हमें ज्ञान दो। देवहूति कह रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दो प्रभु, कृपा करो। हाथ जोड़कर कपिल भगवान कहते हैं, माँ आप तो हमारी माँ हो, हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं? ना प्रभु, आप हमारे पिता, आप हमारे भगवान हो, पुत्र बनकर आए हो, आपकी लीला है, आप हमें ज्ञान दो। देवहूति ने आज प्रश्न किया, प्रभु मुझे सब कुछ मिला है, इस सृष्टि में, इस संसार में सब कुछ मिला, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए? भक्तों, आपके दुख का कारण क्या है? मैया जी, ओ मैया, हमारे दुख का कारण क्या है? क्या कारण है? हमारा मन अशांत है, यही हमारे दुख का कारण है। दुख और सुख किसे होता है? मन को। बताइए, शरीर को कोई सुख होता है? कोई दुख होता है? शरीर को कोई सुख नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छे कपड़े पहनना कौन चाहता है? शरीर चाहता है कि मन चाहता है? ये कपड़ा नहीं, ये 500 का है, वो दिखाना जरा 1000 वाला। ये अब बताइए, तो अच्छा कपड़ा पहनना कौन चाहता है? शरीर की मन? बोलो, कौन चाहता? मन। आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगी तो भी सुहागन रहोगी, लेकिन इतना बड़ा तो हो, कम से कम दिखे सबको, पड़ोसन को, कि देख मेरे पास इतना बड़ा सोने का है। तो बताइए, ये किसे चाहिए? इतना बड़ा सोने का हार किसे चाहिए? शरीर को? शरीर थोड़ी चाहता है, मन चाहता है।
मन कहता है हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास मन 1 बीघा जिसकी जमीन है उसका भी गुजर बसर हो रहा है कि नहीं बताइए? आपके सिंहासन की बात कर रहा हूं। जिसके पास ओनली 1 बीघा जमीन है उसकी भी दाल रोटी चल रही है कि नहीं? अच्छे से चल रही है ना? चल रही है ना? और जिसके पास 20 बीघा है उसकी भी चल रही है। तो मेरे पास 50 बीघा जमीन हो जाए, ये शरीर चाह रहा है कि मन चाह रहा है? शरीर का गुजारा तो 1 बीघा में भी हो जाता है। शरीर कभी नहीं कहता कि हमें 10 बीघा चाहिए, शरीर कभी नहीं कहता हमें गाड़ी चाहिए। कौन कहता है? मन कहता है यार सब लोग हमें जाने, हम 50 बीघा के मालिक हैं। मन परेशान करता है। गुजर बसर तो घास की झोपड़ी में भी हो जाता है, लेकिन महल चाहिए, बंगला चाहिए। किसे चाहिए? किसे चाहिए? पूरी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करने में हम लगा देते हैं, पर जिंदगी पूरी हो जाती है, मन की इच्छाएं अधूरी की अधूरी रहती है। आज तक किसी के मन की इच्छाएं पूरी हुई? आप जैसे कितने आए सिंहासन में और आप जैसे कितने चले गए, लेकिन किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई और आपकी भी नहीं हो रही हैं। मर जाओगे जिस दिन आपकी मौत रहेगी ना, मरने का दिन रहेगा, उस दिन भी आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी। थोड़ा समय होता तो ये और कर लेते। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा देर माना कि आज किसी की मृत्यु होने वाली है, आज कोई मरने वाला है और उससे कहा जाए, भगवान से कहा जाए प्रभु इसे 100 साल और दे दो, और जो आज मरने वाला था उसे 100 साल की जिंदगी देकर 100 साल और दे दिए गए, तो बताइए क्या वो 100 साल में अपनी इच्छाएं पूरी कर लेगा? हो जाएंगी पूरी? फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। फिर 100 साल दिए जाए तो भी उसकी इच्छाएं, 10,000 साल की उम्र यदि आपकी होती तो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। होती? बताओ जरा। इसलिए इच्छाओं के चक्कर में मत पड़ना, इच्छाओं के पीछे मत दौड़ना। ईश्वर ने जितना दे दिया है उसी को प्रसाद समझ करके और उसी परमात्मा का भजन करना, हमें कुछ नहीं। नरसिंह जी से पूछा शंकर जी ने क्या चाहिए, तब नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे शिव जी मुझको और कुछ ना चाहिए, मुझको एक बार भगवान नरसिंह जी से शंकर जी कह रहे हैं मांग, क्या चाहता है? हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है, इससे बड़ा हीरा और क्या हो सकता है? कोई सोना चांदी के पीछे दौड़ रहा है, कोई भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में लगा है। तो मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, इसलिए अपने मन में ज्यादा इच्छाएं नहीं लाना चाहिए। एक ही इच्छा हो कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं। ये इच्छा यदि आ गई तो आपकी इच्छाएं करना सफल हो गई। हाँ, इच्छाएं करना चाहिए, लेकिन कैसी? भाई देखो ना, वो साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है, सामने से 2 रास्ते हैं, एक सीधा जाता है, किनारे से यहाँ से एक सिंहासन जाता है, पिपराली जाता है ना? ऐसे मुड़ जाओ तो सिंहासन गांव मिल जाएगा, ऐसे चले जाओ पिपराली मिल जाएगा। साइकिल चल रही है, करना क्या है? थोड़ा सा टर्न करना, थोड़ा सा मोड़ दो तो सिंहासन मिल गया, थोड़ा सा इस तरफ मोड़ दो, सीधा जाने दो, पिपराली मिल जाएगा। सीधा अर्थ है, थोड़ा सा मोड़ देने से आपकी मंजिल बदल जाती है। ऐसे ही मन यदि भागता है, मन यदि बहुत कुछ चाहता है तो मन को चाहने दो, लेकिन बस मन को भगवान की तरफ मोड़ देने का काम है। अपने मन को हल्का सा टर्न कर दो भगवान की तरफ। अभी संसार को चाह रहा था, मन कह रहा था सोना मिले, चांदी मिले, पैसा मिले, अब थोड़ा मन को भगवान में लगाओ तो फिर ये मन कहेगा कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, कृष्ण मिले, भक्ति मिले। जिस दिन मन कृष्ण को पाना चाहेगा, भक्ति को पाना चाहेगा, उस दिन इसकी इच्छाएं कामनाएं सफल है। कामनाएं तो होनी चाहिए, लेकिन सद्कामनाएं होनी चाहिए। भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति की कामना होनी चाहिए। यही कामना आपका उद्धार कर सकती है। अन्य कामनाएं आपको डुबा देंगी। हैं? बोलो राधे राधे। बोला तो नहीं आप लोगों ने राधे राधे? बोलो राधे राधे। हाथ उठाया करो। हाथ क्यों उठवाते हैं हम? इसके पीछे कारण है। भगवान को पाना हो ना, तो यही एक उपाय है। ये इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? आज हम इसका अर्थ बताते हैं। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो वो क्या करता है? क्या करता है? वो दोनों हाथ ऐसे उठा लेता है।
हमने अपना काम कर लिया, अब तुम अपना करो। हमने हाथ उठा दिया, अब तुम हमें उठाओ। हाँ, ऐसी भगवान के सामने हमें हाथ उठाना होता है। हमने अपने हाथ उठाए, अब तुम भी अपने हाथ उठाओ और हमें उठा लो प्रभु। अपनी गोद में धारण कर लो। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में जाना चाहता है तो हाथ उठाता है, ऐसे हम भगवान की गोद में जाना चाहें तो हाथ उठाएं। इसका एक दूसरा कारण भी है, अर्थ भी है। जब आतंकवादी, हमारे फौजी, हमारे जवान, भारत की सेना जब किसी आतंकवादी को घेर लेती है और वो आतंकवादी जब बचना चाहता है तो वो क्या करता है? पुलिस वाले किसी को घेर लेते हैं तो वो क्या करता है? अपने आप को सरेंडर करता है। वो हाथ उठा के आता है आतंकवादी, सुनो भैया गोली मत चलाना, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। हाथ उठाता है, हाथ उठा दिया मतलब उसने आत्मसमर्पण, यही है ना? हाँ, तो जैसे जैसे एक व्यक्ति हाथ उठा करके सेना के